हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन सेज दैट एक बेटा कंपाउंड गिवन है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉन 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। इस पर हाइड्रोजोइक एसिड का रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट बेटा क्या यहाँ पर बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, सो दिस रिएक्शन इज सिमेट रिएक्शन। ओके, SCH-MIDT, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सिमेट रिएक्शन। ओके बेटा, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ओके बेटा, आइए देखते हैं, मैकेनिज्म में चलते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है बेटा, तो ये रहा बेटा हमारा कंपाउंड 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। समझना बेटा गौर से, ये साइक्लोहेक्सेनॉन हो गया और इसकी 2 नंबर पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसका प्रोटोनेशन होगा, तो H+ कहाँ से आएगा बेटा, H2SO4 से आएगा। तो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और H+ को कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर जो हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें साइक्लोहेक्सेनॉन 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन का प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके पास एक लोन पेयर बचा बेटा और क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है बेटा। अब क्या होगा बेटा, इस पर अटैक हो जाएगा हाइड्रोजोइक एसिड का, ठीक है ना। तो N3H जो कि हाइड्रोजोइक एसिड है उसकी एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर बेटा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, H बॉन्ड N, आफ्टर दैट N ट्रिपल बॉन्ड N। इस नाइट्रोजन में बेटा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड। तो जिस नाइट्रोजन पर बेटा नेगेटिव चार्ज है उस नाइट्रोजन के थ्रू बेटा ये हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर और बेटा ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो जब ऐसा होगा बेटा तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म ये होगा, ये हेक्सागोनल रिंग, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर बेटा OH हो गया, ठीक है ना, OH 2 लोन पेयर इसके पास हैं ही और यहाँ पर बेटा अटैच हो गया N, इसके साथ लगा हुआ है H और यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बेटा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर बच गया, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, अगले स्टेप में देखिए यहाँ से रिमूवल होगा H2O मॉलिक्यूल का। तो देखिए किस तरह से H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बेटा रिमूव होगा। H2O मॉलिक्यूल देखो किस तरह से रिमूव होगा, उसको मैं बता रहा हूँ बेटा। H+ रिमूव हो जाएगा, या तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाए और ये OH यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंगल स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से H+ रिमूव होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पर आएंगे और ये OH इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बेटा हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से H2O का मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा रिमूव और यहाँ पर जो अब बनेगा बेटा वो ये बनेगा, ये हेक्सागोनल रिंग हो गई, ठीक है। दिस इज हेक्सागोनल रिंग, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर बेटा क्या आ गया, डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। OH तो चला ही गया, तो यहाँ पर C था और C से क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड N और इससे क्या जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बेटा। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा है, ठीक है ना। आफ्टर दैट अब क्या होगा बेटा, इसमें से N2 मॉलिक्यूल का होगा रिमूवल। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और बड़ी आसानी से क्या करेगा बेटा, ये देखिए इस बॉन्ड के N सिंगल बॉन्ड N के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा ये, ठीक है ना। तो N2 मॉलिक्यूल यहाँ से बेटा हो जाएगा रिमूव और इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, अब इस नाइट्रोजन पर आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। समझना बेटा गौर से, ये मिथाइल ग्रुप अपनी जगह लगा हुआ है और यहाँ पर है डबल बॉन्ड N, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर तो इसके पास है ही। फिर क्या होगा बेटा इसमें, अब देखो होगा रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन देखो बेटा किस तरह से होगा, उसको जरा समझिए। RE का मतलब है रिंग एक्सपेंशन। इस बात को बेटा यहाँ से गौर से समझिएगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इस कार्बन पर आएंगे इलेक्ट्रॉन, और बेटा यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। जस्ट ए सेकंड बेटा, जो रिंग यहाँ पर बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी बेटा। ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड एन। गौर से समझिएगा बेटा, डबल बॉन्ड एन, इस नाइट्रोजन पर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। जस्ट ए सेकंड बेटा, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन है ये जो है इस नाइट्रोजन पर करेगा बेटा अटैक, समझना बेटा। तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस नाइट्रोजन पर करेगा अटैक, ठीक है। अब देखो बेटा रिंग बनेगी, कितने मेंबर, नाइट्रोजन से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको बेटा 7 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 7 मेंबर रिंग बनाता हूँ, ये 7 मेंबर बेटा रिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन जो है कहीं पर भी लगा दो नाइट्रोजन, समझना बेटा गौर से। मान लीजिए मैं नाइट्रोजन को यहाँ पर लगा देता हूँ, बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो ये 7 मेंबर रिंग हो गई, इसमें बीच में नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन से बेटा गौर से देखना, नाइट्रोजन के बाद बेटा क्या है, डबल बॉन्ड। अब लेफ्ट में डबल बॉन्ड लगाओ या राइट में डबल बॉन्ड लगाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बेटा, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैच होगा, नाइट्रोजन से काउंट करो, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड की हो तो 1 2 3 4 5, जस्ट सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर नाइट्रोजन से क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर बेटा अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर आ गया मिथाइल ग्रुप, और अब इसमें ये जो रिंग था एक्सपेंड ओपन हो गया है, ठीक है बेटा, और नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और ये ठीक है। अब इस पर बेटा अटैक हो जाएगा किसका, जस्ट सेकंड बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, बैलेंसी कंप्लीट हो गई इसकी। इसके बाद बेटा इस पर अटैक हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, जो कार्बन है उस पर होगा अटैक। एक सेकंड बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो हुआ है, हाँ ये देखिए, जब मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके बेटा। तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पर बेटा अटैक होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल का बेटा अटैक करा रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कहाँ होगा बेटा, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। जब यहाँ अटैक होगा तो देखो बेटा क्या बनेगा, रिंग। अब हमें 7 मेंबर्ड बनानी है बेटा, तो ये 7 मेंबर्ड रिंग में बना रहा हूँ, दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा कहाँ पर, इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया O और H प्लस, OH2 प्लस हो गया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये अपनी जगह पर लगा हुआ है, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये अटैच हो गया। अब क्या होगा बेटा, इसमें H प्लस का ट्रांसफर हो जाएगा, H प्लस ट्रांसफर, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटेगा और कहाँ चला जाएगा बेटा, नाइट्रोजन जो नेगेटिवली चार्ज उसके पास, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, तो मैं एरो बना देता हूँ बेटा, यहाँ पर कोई सा भी एक H ले लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे इस O के पास, और ये H बेटा जो है कहाँ चला जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो हमारा अगला जो बनेगा वो ये होगा, 7 मेंबर बेटा रिंग बनानी है, यहाँ पर तो H आ गया, ठीक है, और मैं 7 मेंबर यहाँ पर रिंग बना रहा हूँ, तो ये बेटा 7 मेंबर रिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया O, और ये क्या है बेटा H, OH, ठीक है ना, और यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है। और जस्ट सेकंड बेटा, कुछ तो यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ है कुछ, इसने यहाँ अटैक कर दिया पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, ओके बेटा। जब ये यहाँ अटैक करेगा, ओके जस्ट ए सेकंड, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ,
इसने जब अटैक किया तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और अभी यहाँ पर बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा और ये बॉन्ड एज इट यहाँ पर अभी बना हुआ है। समझना बेटा गौर से, ये बॉन्ड अभी भी यहाँ पर बना हुआ है और ठीक है, तो ये इसके पास यहाँ पर जुड़ गया। अब देखो बेटा थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा कि H2O ने यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक किया तो ये बनेगा, फिर क्या होगा बेटा H+ यहाँ से हो जाएगा रिमूव। तो H+ ट्रांसफर ना करके मैं यहाँ से H+ को कर रहा हूँ माइनस। ठीक है बेटा, H+ यहाँ से हो गया माइनस क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। और यहाँ पर बेटा अभी ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा OH हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा टॉटोमेराइजेशन। तो टॉटोमेराइजेशन कैसे होगा बेटा, इस एक सेकंड बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, ये जो O बॉन्ड H है इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर और ये H चला जाएगा बेटा नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा H+ ट्रांसफर, मतलब टॉटोमेराइजेशन लिख देता हूँ मैं। तो टॉटोमेराइजेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो देयर इज टॉटोमेराइजेशन। और इस टॉटोमेराइजेशन से अब क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन। अब 7 मेंबर्ड बेटा रिंग बनानी है, तो 7 मेंबर्ड रिंग ये रही बेटा, दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये आ गया डबल बॉन्ड O। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे बेटा H बॉन्ड के, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और H+ चला जाएगा यहाँ पर। तो H इसके साथ जुड़ गया और ये अपनी जगह पर बेटा लगा हुआ था, ठीक है, ये अपनी जगह पर लगा हुआ है। अब जरा गौर से देख लो बेटा कि हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, CO के बाद NH के बाद कार्बन पे लगा है CH3, तो CO के बाद NH के बाद कार्बन पे लगा हुआ है CH3। ये दिया है बेटा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बेटा। थोड़ा सा मैकेनिज्म है इसमें, सिमेट्री रिएक्शन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। सी नहीं होगा, ए और बी तो होंगे ही नहीं, तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बस मैकेनिज्म का है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन बेटा जब यहाँ आएंगे, ठीक है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर बाद में लगाया हूँ। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है ना, और H+ चला जाएगा ऑक्सीजन से हटकर नाइट्रोजन पर, मतलब टॉटोमेराइजेशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें बेटा मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।